आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखते हैं। आपने अपनी पिछली क्लासेस में एक्सपोनेंट्स तो सीखा ही है। जैसे कुछ सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 2 की पावर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2। सो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? यू कैन सी दैट 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 5। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेके देखें। सपोज मैं यहाँ पे 2 की पावर मैं करता हूँ 2 और फिर इसकी सारी की पावर करता हूँ 3। तो लेट अस सी क्या आंसर आता है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 और इसकी पावर 3 विच मीन्स 4 की पावर 3 विच मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। सो ये कितना आ गया? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2। सो टोटल आंसर आ गया 2 की पावर 6। सिमिलरली एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज वी वांट 3 की पावर लेट्स से 4 और नीचे हम 3 की पावर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? 3 3 3 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड सो ओनली 3। सो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनके बेस पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइस कर सकते हैं। अब जैसे a, n एंड m हम एक नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। लेट a, n, m आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब कुछ एक एक्सपोनेंट्स के रूल हम समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट का रूल होगा a की पावर m इंटू a की पावर n। ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। सेम बेस पे डिफरेंट पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरा a की पावर m होल पावर n। ये हो जाएगा a की पावर m n। तीसरा रूल a की पावर m अपॉन a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। जब सेम बेस से डिवीज़न करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें m शुड बी ग्रेटर देन n। एक और रूल है a की पावर m b की पावर m और ये हो जाएगा ए बी होल पावर m। एक और हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर माइनस n एंड एनीथिंग पावर 0 वुड बी 1। ये रूल्स हम यूज़ करें तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स एक्सपोनेंट्स में सोल्व हो जाएंगी। अभी हम लोग कुछ एक और करके देखते हैं। अब देखिए सपोज हम एक यहाँ पे लिखते हैं लेट अस से जैसे क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे? a का क्यूब रूट ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन 3। इट इज़ 1/3 पावर। सिमिलरली याद रहे स्क्वायर रूट सिंपली ऐसे लिखते हैं a। इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन 2। फोर्थ रूट हमें लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे a की पावर 1 अपॉन 4। नाउ nth रूट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे?
इसको लिखेंगे a की पावर 1/n। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको ध्यान रखें कि nth रूट ऑफ a कैन बी रिटन एज a की पावर 1/n। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन। लेट अस से हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। क्या क्या सिंप्लीफाई करना है? 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर, यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 1/3। कैसे सोल्व करेंगे? लेट अस यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? a की पावर m इंटू a की पावर n, और हमने क्या बताया था क्या हो जाएंगी? सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे 2 की पावर 3/3, तो ये आ गया 2 की पावर 1। सो सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया 2। सिमिलरली एक और यहाँ पे यूज करते हैं, 3 की पावर 1/5 एंड लेट अस टेक होल पावर 4। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे? a की पावर m एंड होल पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं mn, a की पावर mn। तो इस तरह से जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हम कहेंगे 3 की पावर 4/5। लेट अस सोल्व यट अनदर प्रॉब्लम। सपोज हम कहते हैं 7 की पावर 1/5 और इसको डिवाइड करते हैं 7 की पावर 1/3। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू m माइनस n, a की पावर m माइनस n। तो ये क्या मिलेगा मुझे? 7, और ये यहाँ आ जाएगा 1/5 माइनस 1/3। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो 15 आ जाएगा, 3 माइनस 5। तो कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 7 की पावर -2/15। सो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और करके देखते हैं। यहाँ पे 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 17 की पावर 1/5। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? a की पावर m, b की पावर m, एंड दिस बिकम ab होल पावर m। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 एंड होल पावर 1/5, एंड 17 इंटू 13 क्या है? ये 2 to 1 and its power will become 5. So this will be the answer. आपने ये देखा होगा कि जितना भी हमने ये एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े हैं वो सब के सब हमने इन क्वेश्चंस में लगा के देखे हैं।